नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो छठा ज्योतिर्लिंग है, उसके बारे में बताएंगे। वहां कैसे पहुंचा जाए, उसकी कथा क्या है, वह उसका इतिहास। हालांकि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। ठीक इसी तरह यह ज्योतिर्लिंग भी बाकी की तरह ही विशेष है। इस ज्योतिर्लिंग तक जाने का सफर काफी रोमांचक है। जो लोग रोमांच प्रेमी हैं, उनको यह ज्योतिर्लिंग बड़ा आकर्षित करता है। इस ज्योतिर्लिंग में स्थित शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके कारण शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भीमाशंकर से संबंधित कथा मिलती है। पूर्व काल में भीम नाम का एक पराक्रमी राक्षस रहा करता था। वह अपनी माता के साथ सह्याद्री पर्वत पर अकेले रहता था। एक दिन उसने माता से पूछा कि वह अकेले क्यों रहती है। तब उसकी माता ने बताया कि उसके पिता कुंभकर्ण थे। कुंभकर्ण और रावण के वध की पूरी घटना जानने के बाद उसने प्रण लिया कि वह श्री हरि को परास्त कर देगा। उसने भगवान ब्रह्मा की आराधना की और उनसे अतुलनीय बल प्राप्त किया। उसके बाद वह विश्व विजय के लिए निकल गया। पहले उसने जाकर देवताओं को परास्त किया और उन्हें अपना दास बना लिया। उसके बाद सुदक्षिण नाम के राजा पर आक्रमण किया। वह राजा बहुत बड़े शिव भक्त थे। ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से उसने राजा सुदक्षिण को हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया तथा उन्हें एकांत में सह्याद्री पर्वत पर भेज दिया। राजा सुदक्षिण बहुत बड़े शिव भक्त थे। वह पार्थिव लिंग बनाकर अपनी पत्नी सहित भगवान शिव की पूजा किया करते थे। इधर अभिमान में मोहित होकर राक्षस भीम अब यज्ञों को भी प्रभावित करने लगा। यज्ञ विध्वंस करना व धार्मिक कृत्यों में बाधा डालना उसका नित्य का काम हो गया था। वह विशाल सेना लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार के लिए निकल गया। राक्षस भीम के अत्याचारों से पीड़ित होकर देवता और ऋषिगण महाकोशी नदी के किनारे जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी सामूहिक स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और देवताओं व ऋषियों को दर्शन दिया। तब ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से अपनी व्यथा कह डाली। भगवान शिव ने उन्हें सुदक्षिण के पास जाकर अपनी बात कहने के लिए कहा। ऋषि मुनि व देवतागण इकट्ठे होकर महाराजा सुदक्षिण के पास पहुंचे। सुदक्षिण ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। तब किसी सैनिक ने जाकर राक्षस भीम को बताया कि सुदक्षिण आपको मारने के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहा है। राक्षस भीम बहुत क्रोधित हुआ और वह सुदक्षिण के पहुंच पहुंचकर उसे प्रताड़ित करने लगा। उसने तलवार निकालकर पार्थिव शिवलिंग पर वार किया, परंतु इससे पहले कि वह तलवार उस शिवलिंग को छू पाती, भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने राक्षस भीम से युद्ध किया। वह अपनी हुंकार मात्र से समस्त राक्षसों सहित भीम को भी भस्म कर डाला। ऋषियों ने देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति और प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्रभु, यह स्थान बड़ा निंदित माना जाता है। लोक कल्याण हेतु आप इस स्थान पर निवास करें। प्राय ऐसा देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसे बड़े कष्ट मिलते हैं, किंतु आपके दर्शन करने से प्रत्येक आने वाले का कल्याण होगा। भगवान शिव ने उन सब की प्रार्थना स्वीकार की और वहां ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए। आज उसी स्थान को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक नदी भीमा नदी निकलती है, जो आगे चलकर कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। भीमाशंकर के पास कमलजा मंदिर है। कमलजा पार्वती माता का अवतार है। इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। भीमाशंकर में हनुमान झील नाम का एक सुंदर पर्यटन स्थल है। जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ यहाँ पर जाना चाहता है, वह इस जगह का आनंद जरूर उठाएगा। भीमाशंकर वन्य जीव अभ्यारण्य तकरीबन 100 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ हरी भरी सह्याद्री श्रेणियों को देखा जा सकता है। यह चारों ओर हरियाली से ढका हुआ है। लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर मनमोद पहाड़ियां हैं, जहां अनेक चट्टानें हैं जिन पर प्राचीन काल में नक्काशी की गई है तथा शिलालेख हैं, जिन्हें देखने का आनंद ही कुछ और है। भीमाशंकर मंदिर जाने का समय क्या है? भीमाशंकर जाने के लिए सबसे सही समय होता है अगस्त के महीने के बाद। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कम से कम 3 दिन जरूर रुकते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। भीमाशंकर से ही कुछ दूरी पर शिनोली और घोड़गांव नाम का
क्षेत्र है जहां आप रुक सकते हैं। यदि आपको भीमाशंकर मंदिर की यात्रा करनी है तो अगस्त से फरवरी के महीने के बीच में ही जाएं। वैसे आप ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में ट्रैकिंग पसंद लोगों को वहां जाने के लिए मना किया जाता है। अब पहुंचा कैसे जाए वहां? अगर आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो आपको पुणे उतरना होगा। पुणे एयरपोर्ट से उतरने के बाद टैक्सी या बस से पहुंच सकते हैं। यह तकरीबन 110 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यदि ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप पुणे से भी जा सकते हैं और करजत नाम का एक स्टेशन है, वहां से भी जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर जाइए, क्योंकि वहाँ सड़कों का पर्याप्त जाल है, जिसके कारण आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।